हेलो गाइस, वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोअर्स। क्या पता है रेडियो के अंदर AM और एक FM ये दोनों चीजें होती है, तो ये क्या दोनों चीजें अलग अलग होती है? क्या वो दोनों सेम नहीं होते? रेडियो जिसे आज से लगभग 124 साल पहले इन्वेंट किए गए थे, अगर आज हमें कोई बूढ़ा आदमी फोन चलाते हुए देख ले तो वो हमें पहली चीज एक ही कहेगा, हमारे जमाने में रेडियो हुआ करते थे। कहाँ हमारे रेडियो और कहाँ आपके ये फोन? क्योंकि उनके लिए ये रेडियो ही सब कुछ था। रेडियो ही फोन था, रेडियो ही टीवी था और एक रेडियो ही एक न्यूज़पेपर था। पहले कैसा था कि जिसके घर में रेडियो वो पैसे वाला, जब तक टीवी नहीं आए तब तक। 19 और 18 के टाइम पे इस रेडियो का क्रेज बहुत ही ज्यादा था। आज का हमारा पॉइंट यही है, रेडियो का इन्वेंशन, यानी कि इसका इन्वेंशन किसने किया, वो इसका पूरा एवेल्युएशन, और दूसरी मेन चीज के रेडियो में ये AM और ये FM ये क्या होता है। तो 1860s में एक स्कॉटिश फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैकवेल, जिन्होंने इस रेडियो वेव्स होने का सिर्फ एक अनुमान लगाया था, लेकिन कुछ 1886 में एक जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने उन्होंने यह बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के रैपिड एडम्पशंस उनको एक लाइट और हीट के समान उन्हें एक रेडियो वेव्स के रूप में स्पेस में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके कुछ ही साल पहले, यानी कि कुछ 1866 में एक अमेरिकन डेंटिस्ट मैलोम लूमिस ने उन्होंने एक सक्सेसफुली वायरलेस टेलीग्राफी को पेश किया। लूमिस ने एक पतंग से जुड़े एक मीटर को बनाने में वह सक्षम रहे थे, जिसमें एक दूसरे को मूव कर सकते थे। वायरलेस एरियल कम्युनिकेशन का यह सबसे पहला कॉमन एग्जाम्पल हो सकता है। और फिर उनके बाद है गुग्लिएल्मो मार्कोनी, जो एक इटालियन इन्वेंटर थे, जिन्होंने ही रेडियो कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज को प्रूव किया था। और फिर उन्होंने 1895 में इटली में हमारा सबसे पहला रेडियो सिग्नल को उन्होंने भेजा था और उसे रिसीव भी किया था। और फिर उन्होंने 1899 तक एक इंग्लिश चैनल पर उन्होंने सबसे पहला एक वायरलेस सिग्नल को फ्लैश किया था। और फिर उसके ठीक 2 साल के बाद में इंग्लैंड से न्यू फाउंडलैंड के लिए उन्होंने एक सक्सेस टेलीग्राफ उन्होंने किया था, जो था लेटर S। और फिर 1902 में यह सबसे पहला सक्सेसफुल ट्रांसएटलांटिक रेडियो टेलीग्राफ मैसेज था। फिर 1933 तक FM ब्रॉडकास्टिंग करना शुरू कर दिया गया था, जिसका इन्वेंशन एक अमेरिकन इंजीनियर एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था। उस टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए यह रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सबसे ज्यादा चीपेस्ट फॉर्म था। और फिर इस रेडियो की पॉपुलैरिटी 1920 से 1930 तक यह बढ़ती गई थी। और फिर 1934 तक मोस्ट ऑफ लोगों के घर में यह रेडियो आने शुरू हो गए थे। और फिर हमारे इंडिया में एक बॉम्बे स्टेशन था, जो 23 जुलाई 1927 में शुरू किया गया था। और दूसरा रेडियो स्टेशन था कलकत्ता स्टेशन, जिसे 26 अगस्त 1927 में शुरू किया गया था। हमारे भारत का सबसे पहला रेडियो ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्टिंग 23 जुलाई 1927 में बॉम्बे स्टेशन से शुरू किया गया था। और फिर 19 जनवरी 1936 में फर्स्ट न्यूज बुलेटिन ब्रॉडकास्ट फ्रॉम एयर यह शुरू किया गया था, यानी कि न्यूज को रेडियो में सुनाना शुरू किया गया था। और फिर 8 जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस यह ऑल इंडिया रेडियो बन गया। और फिर नवंबर 1937 में एयर डिपार्टमेंट यह कम्युनिकेशन के अंडर आ गया था। तो अब ये कि रेडियो, इसके अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है FM और दूसरा होता है AM। तो सबसे पहली चीज ये कि यह जो FM और यह जो AM है वह एक ट्रांसमिशन सिस्टम है। FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और AM यानी कि एम्पलीफाइड मॉड्यूलेशन। यह AM रेडियो टेक्नोलॉजी यह ट्रांसमिशन सिस्टम की तुलना में यह काफी गुना ज्यादा सिंपल होता है। AM रिसीवर यह एक रेडियो वेव्स में डिमेंशन वेरिएशन को यह डिटेक्ट करता है और फिर उस सिग्नल वोल्टेज को लाउडस्पीकर या तो फिर ईयरफोन्स उन्हें ऑपरेट करने के लिए उस सिग्नल वोल्टेज को उसमें जो एम्पलीफायर होता है वह चेंजेस करता है, उसे बढ़ाता है। तो ये हो गया AM। और FM के बारे में शॉर्ट में कहूँ तो यह रेडियो के अंदर एक अलग अलग स्टेशंस को बनाता है। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रेडियो के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर देना, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहे।